नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त भानु भार्गव। आप देख रहे हैं जीके विद भानु चैनल। साथियों, आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मध्य प्रदेश के शिक्षक जहां लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं ट्रांसफर का, साथियों इस बार ट्रांसफर होंगे बम्पर। जहां गत वर्ष देखा जाए तो ट्रांसफर बड़ी मात्रा में शिक्षकों ने आवेदन किए थे, लेकिन कुछ शिक्षकों को ही ट्रांसफर मिल पाया था। और इसके बाद पोर्टल में खामियां होने की वजह से जैसे कि विगत वर्षों में जो ट्रांसफर हुए उस प्रकार से ट्रांसफर नहीं हो पाए थे, यानी बड़ी मात्रा में ट्रांसफर नहीं हो पाए थे। तो साथियों, आज की वीडियो में बात कर रहे हैं ट्रांसफर से रिलेटेड, जहां दो प्रकार से दो प्रकार के शिक्षकों को मिलेगा ट्रांसफर में लाभ और रियायत दी जाएगी। तो साथियों, जैसे कि ट्रांसफर में इस बार जो छात्र शिक्षक का अनुपात है, गत वर्ष जैसे कि बढ़ गया था, लेकिन इसे घटाया गया है और 30 छात्र पर एक शिक्षक रहेगा। यानी कहने का मतलब यह है कि जो सरप्लस टीचर होते हैं उसमें अगर देखा जाए तो प्राथमिक शालाओं में 30 छात्रों पर एक शिक्षक रहेगा और 60 छात्रों पर 2 शिक्षक रहेंगे। इसी प्रकार से अगर 61 छात्र है तो वहां पर 3 शिक्षक भी बच जाएंगे, यानी वह सरप्लस की क्राइटेरिया में नहीं आएंगे। जैसे कि कहा गया था, कहा क्या आदेश डीपीआई द्वारा निकाला गया था कि जो पद संरचना थी उसके तहत 75 छात्रों पर भी 2 शिक्षक ही मान्य किए गए थे, लेकिन अब 60 से ऊपर अगर 1 या 2 जितने भी छात्र रहते हैं तो 3 शिक्षक रहेंगे। इसी प्रकार से मिडिल स्कूल्स या अपर स्कूल में भी इसी प्रकार के परिवर्तन किए हैं। 35 और 1 का रेशियो रखा गया है, वहां पर भी पुनः संशोधन कर दिया गया था। यह आदेश सितंबर में आया था। साथियों, अब हम बात कर रहे हैं कि 2 प्रकार से जो रियायत मिलेगी और साथ में मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के उप सचिव का क्या स्टेटमेंट है। तो साथियों, जैसे कि यहाँ पर हम बता देना चाह रहे हैं कि इस बार जो ट्रांसफर पॉलिसी आ रही है वो समय से पहले आ रही है और इस बार मार्च लास्ट में यह पॉलिसी आ जाएगी। साथियों, इसमें यहाँ पर जहाँ शिक्षक संगठनों द्वारा मांग की गई है कि जो सरप्लस का युक्तिकरण है वह ट्रांसफर के साथ न रख करके पहले युक्तिकरण के शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाए और उसके बाद ट्रांसफर की कार्रवाइयां की जाए। तो साथियों, क्या इस प्रकार का होगा, इसे हम स्टेटमेंट में जानेंगे। लेकिन साथियों, इस बार अप्रैल माह में ट्रांसफर की प्रोसेस कंप्लीट कर ली जाएगी और साथ में विभाग की ओर से जो अपडेट आ रही है कि इस बार बड़ी मात्रा में ट्रांसफर होंगे। पोर्टल अपडेट हो रहा है, अपडेशन का कार्य चल रहा है। संभवतः आपने अपनी ई सर्विस बुक कंप्लीट कर दी होगी। और साथियों, यहाँ पर हम बता देना चाह रहे हैं कि जो युक्तिकरण या सरप्लस टीचरों का जो रहेगा वह 31 जनवरी की छात्र संख्या पर डिपेंड करेगा। आपके स्कूल में कितने छात्र हैं तो आप अपने स्कूल की छात्र संख्या पोर्टल पर आपकी जो दर्ज है वही छात्र संख्या सरप्लस टीचरों का कारण बनेगी। तो साथियों, अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ट्रांसफर की। तो अप्रैल माह में पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। हो सकता है कि रिलीविंग ज्वाइनिंग में मई का महीना भी लग सकता है, लेकिन विभाग की ओर से कहा गया कि अप्रैल माह में ट्रांसफर पॉलिसी आ जाएगी और संभवतः पूरी तरीके से जैसे आवेदन भरना ये कंप्लीट कार्य हो जाएगा और अप्रैल लास्ट में या मई के महीने में पूरी तरीके से रिलीविंग ज्वाइनिंग हो जाएगी। नए सत्र में शिक्षक अपनी नवीन संस्था पर। तो साथियों, आप देखते हैं कि 2 प्रकार से रियायतें जो दी गई हैं इस बार की ट्रांसफर पॉलिसी में। साथियों, पहली जो रियायत दी गई है वह है शिक्षकों की दिव्यांग शिक्षकों और बीमारी से ग्रसित शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। साथियों, जैसे कि गत वर्ष की ट्रांसफर पॉलिसी में इस प्रकार का प्रावधान तो था, लेकिन रियायत नहीं मिल पाई थी क्योंकि पोर्टल में खामियां होने के कारण इस प्रकार की रियायत नहीं मिल पाई थी और शिक्षकों में खासी नाराजगी थी। तो साथियों, इस बार यह विशेष ध्यान रखा जाएगा। पहली रियायत है कि दिव्यांग शिक्षक और साथ में बीमारी से ग्रसित शिक्षकों को अपना गृह जिला दिया जाएगा। वही दूसरी बड़ी रियायत दी जा रही है, पति पत्नी जो शासी सेवक हैं उन्हें एक ही जगह पर किया जाएगा। तो साथियों, 8 किलोमीटर के क्राइटेरिया में रहने वाले या के अंदर ही उन्हें एक ही जगह पर किया जाएगा, जो कि शासकीय सेवक हो या पति पत्नी जो शिक्षक हैं उन्हें। तो इस प्रकार की 2 बड़ी रियायत के साथ मध्य प्रदेश की स्कूल शिक्षा विभाग की ट्रांसफर पॉलिसी आ रही है। अब साथियों, हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के उप सचिव ने इस पर क्या स्टेटमेंट दिया है। ट्रांसफर पॉलिसी में कब आएगी, क्या अप्रैल में आ जाएगी और साथ में क्या रियायतें हैं। तो चलिए देखते हैं स्क्रीन। यहाँ पर हम देख रहे हैं कमल सोलंकी जो कि उप सचिव है मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग।
इनका जो स्टेटमेंट है कि इस बार शिक्षकों की तबादला प्रक्रिया अप्रैल तक पूरी कर ली जाएगी ताकि नए सत्र में स्कूल में पढ़ाई प्रभावित ना हो। तो साथियों, इस बार ट्रांसफर पॉलिसी फिर से समय से पहले आएगी, जहां देखा गया था जून जुलाई हो जाते हैं। गत वर्ष की बात करें तो अप्रैल में यह अप्रैल लास्ट में आई थी और मई के महीने में यह प्रोसेस कंप्लीट हुई थी और जून में रिलीविंग ज्वाइनिंग हुई थी और जून लास्ट तक भी ऑर्डर आए थे। तो इस प्रकार से जुलाई भी चला गया था। तो लेकिन इस बार जो ट्रांसफर की कंप्लीट प्रोसेस मई अप्रैल हार्डली और देखा जाए तो मई तक कंप्लीट हो जाएगी, जैसे कि स्टेटमेंट में अप्रैल में पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। तो साथियों, इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव जानकारी के साथ हम अगले वीडियो में मिलते रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।